आज हम बात करेंगे कि सब ग्रंथ अधूरे हैं। आज हम देखते हैं कि परमात्मा के नाम पे, सत्य के नाम पे पहले भी हजारों ग्रंथ लिख चुके हैं और आज भी साधुओं, गुरुओं, संप्रदाय वाले अपनी अपनी मर्जी से, मतलब अपनी अपनी बुद्धि से परमात्मा के नाम पे, सत्य के नाम पे, सनातन के नाम पे कई प्रकार के पुस्तक लिख रहे हैं, कई प्रकार के गीत लिख रहे हैं, मगर सब ग्रंथ, सब काव्य संपूर्ण अधूरे हैं। क्योंकि पहली बात कि हमारी बुद्धि में कितनी भी काबिलियत हो, हमारी बुद्धि कितनी भी तेज हो, मगर वह बुद्धि असीम नहीं होती है। क्योंकि हमारी नज़र दूर तक नहीं देखती है, हमारी नज़र सीमित है। तो जहाँ तक हमारी नज़र पहुँचती है, जहाँ तक हमारी नज़र देखती है, वहाँ तक का हम वर्णन कर सकेंगे। आगे की बात तो हम कैसे बता सकते हैं। अगर कोई एक मनुष्य पहाड़ की चोटी पे चढ़ा है या किसी वृक्ष की चोटी पे चढ़ा है, तो इसकी नज़र जो नीचे खड़ा है इससे थोड़ी दूर तक जा सकती है और वह आगे की बात बता सकता है। क्योंकि वह हम जहाँ खड़े हैं तो वह हमसे ऊंचाई पे है और वह नीचे वाले को बता सकता है कि तुम जहाँ खड़े हो वहाँ 20 मिनट में एक बैलगाड़ी आएगी और आपके पास खड़ी रहेगी और 20 मिनट में बैलगाड़ी आती भी है और हमारे पास खड़ी भी रहती है। तो हम जो पेड़ की चोटी पे बैठा है इसको हम महान मानते हैं, इसको हम भगवान मानते हैं। तो इसके लिए यह कहना सत्य है, मगर यही कहानी को हम पुस्तक में लिख दे तो तुम कहानी पढ़ सकते हो कि बैलगाड़ी आएगी, वह भी 20 मिनट में। मगर तुम 20 मिनट नहीं, 20 साल भी तुम इंतज़ार कर लो, बैलगाड़ी नहीं आएगी। क्योंकि वह जिसने बैलगाड़ी के बारे में बताया था वह वास्तविक था, वह ऊंचाई से बैलगाड़ी को देख रहा था कि बैलगाड़ी आ रही है। तो अब हमने यह बैलगाड़ी को ग्रंथ में बांध दिया है, ग्रंथ में बंद कर दिया है। जैसे तुम फूल के बारे में कितनी भी व्याख्या कर लो,
यह फूल के बारे में बड़े से बड़ा ग्रंथ लिख डालो और सब ग्रंथों में फूल की खुशबू, फूल का सौंदर्य की, फूल के रंग की, फूल की कलियों की तुम व्याख्या कर लो। फिर भी किसी भी ग्रंथ में से तुमको न फूल मिलेगा, न रंग मिलेगा और न खुशबू मिलेगी, और न तुम इसमें से इत्र निकाल सकेंगे, क्योंकि व्याख्या कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती है। ठीक है, जिसने भी फूल देखा है, जिसने भी फूल की खुशबू का अनुभव किया है, जिसके नासुपुटों में फूल की खुशबू ली है और जिसने फूल में से इत्र निकाला है, वह इसका अनुभव लिख सकता है। मगर वह जो अनुभव इसने किया है वह सत्य है, वह शाश्वत है। मगर जो अनुभव वह लिख रहा है, उसका ग्रंथ बना रहे हैं, वह सब ग्रंथ अधूरे हैं, क्योंकि खुशबू का अनुभव होता है, मगर वह खुशबू को जब हम ग्रंथ में भरते हैं तो मात्र शब्द ही रह जाता है। खुशबू, सौंदर्य, फूल की लाली, फूल का इत्र सब विदा हो जाता है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।